जय हिंद फ्रेंड्स। फ्रेजल वर्ब्स के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम 5 नई फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। 5 फ्रेजल वर्ब मैं पिछले सेशन में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो आज का जो काउंट हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 6 से, क्योंकि 1 से 5 फ्रेजल वर्ब्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो आज की जो हमारी पहली फ्रेजल वर्ब है वो है एडजॉर्न टू। पहली जो फ्रेजल वर्ब हम करेंगे वो करेंगे एडजॉर्न टू। एडजॉर्न जो वर्ड है, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना या डेफर कर देना, या डेफर कर देना, पोस्टपोन करना, डेफर करना। एडजॉर्न टू की जब हम बात करेंगे, एडजॉर्न टू जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब होता है एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाना। एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना। To leave one place and go to another place after the end of a meeting, discussion, etc. यानी आपकी कोई मीटिंग चल रही है, कोई डिस्कशन चल रहा है, आपका मीटिंग डिस्कशन कंप्लीट हुआ, आप उस स्थान को छोड़ के जब किसी दूसरे स्थान की तरफ मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं एडजॉर्न टू। जैसे आफ्टर द सेरेमनी वी एडजॉर्न टू। सेरेमनी समाप्त होने के बाद हम कहाँ चले गए? वी एडजॉर्न टू द गार्डन वेयर लंच वाज सर्व। हम गार्डन में गए जहाँ पे हमें लंच सर्व किया गया। तो एडजॉर्न टू का मतलब होता है चले जाना, एक स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर, आफ्टर द एंड ऑफ अ मीटिंग और अ डिस्कशन। नेक्स्ट जो हमारा आज का फ्रेजल वर्ब है वो है एडहर टू। एडहर टू। अगर हम इस वर्ड एडहर के मीनिंग की बात करें तो ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू स्टिक फास्ट। टू स्टिक फास्ट, चिपके रहना किसी चीज पर, पालन करना किसी चीज का। अगर 9 बजे कहा है तो 9 बजे, अगर किसी ने कुछ करने को कहा है तो वैसा का वैसा कर देना, उसका मतलब होता है एडहर करना। और जब हम लोग बात करेंगे एडहर टू की, फ्रेजल वर्ब की, तो एडहर टू का मतलब होता है पालन करना। पालन करना, एडहर टू का मतलब होता है पालन करना। और एडहर टू हम लोग कब यूज करेंगे? व्हेन वी एक्ट इन अ वे दैट इज रिक्वायर्ड। जब हम उसी तरह से व्यवहार करें, बर्ताव करें जैसा आवश्यक है। कानूनन, हमारे विश्वास के आधार पे, हमारे वादे, हमारे प्रॉमिस के आधार पर, लॉ का पालन करना, रूल का पालन करना, एग्रीमेंट का पालन करना। जब आप इन सब चीजों का पालन करते हैं तो वहां हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं एडहेयर टू। जैसे दे विल एडहेयर टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, और उसमें जो भी टर्म्स थी, जो भी शर्तें थी, वो उनका पालन करेंगे। एडहेयर टू। विजिटर शुड एडहेयर टू ऑल लोकल ड्राइविंग रूल्स। एडहेयर टू यानी जो रूल्स बने हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो कानून है, उनका विजिटर्स जो घूमने आए हैं, जो उन वो लोग सब उनका पालन करेंगे। एडहेयर टू। एडहेयर टू का मतलब होता है पालन करना, चाहे वो आपके नियम हो, कायदे हो, कानून हो, आपके विश्वास हो, बिलीफ हो, रूल हो, प्रॉमिस हो, एग्रीमेंट हो, कुछ भी। चलिए आज के तीसरे और टोटल 8th हम लोग जो है फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है एड अप। एड अप। एड की अगर हम सिंपल बात करें तो एड का मतलब होता है टोटल करना। एड का मतलब टोटल करना, योग करना। लेकिन जब हम इसके मीनिंग की बात करेंगे तो उसका पहला जो इसका मतलब हम लोग यूज करते हैं एड अप के लिए, वो यूज करते हैं टू कम टू द एक्सपेक्टेड टोटल। किसी चीज के एक्सपेक्टेड टोटल, योग तक पहुंचना। As children, we were all taught how to read, write and add up. हमें, जब हम बच्चे थे तो हमें पढ़ना, लिखना और जोड़, यानी किसी चीज का टोटल करना सिखाया जाता था। दूसरा इसका जो मीनिंग यूज होता है, ये काफी जो है आपको समझने की जरूरत है। टू फॉर्म एन इंटेलिजिबल पैटर्न। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल होता है अंडरस्टैंडेबल, विच कैन बी अंडरस्टूड। अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल यानी समझने योग्य फॉर्म में आना, समझने योग्य फॉर्म में आना, यानी मेक सेंस। हर स्टोरी जस्ट डजंट एड अप, यानी उसने कहानी तो सुनाई लेकिन वो समझ में नहीं आई। कहानी तो सुनाई लेकिन वो समझ में नहीं आई। एड अप का यहाँ मतलब होगा
एक इंटेलिजिबल पैटर्न बनाना, यानी हमें कोई चीज़ बताई जाए, कोई चीज़ हम सुन रहे हैं, अगर हम उससे कोई सेंस निकाल पा रहे हैं, हमें वो समझ में आ रही है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ऐड अप, यानी ऐड अप यानी हमें समझ में आ रही है। व्हाटएवर आई वाज़ टोल्ड डिडन्ट एंड अप, मुझे जो कुछ भी बताया गया डिडन्ट ऐड अप, वो मुझे समझ में नहीं आया, उसका कोई सेंस नहीं निकला। अगर हम इसकी तीसरी मीनिंग की बात करें, तीसरी अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसका तीसरा थर्ड जो इसका मीनिंग होगा वो होगा टू कंसीडर ऑल द फैक्ट्स अबाउट समथिंग और ऑल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन ऑर्डर टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट इट। आप किसी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन बनाना चाह रहे हैं, कोई विचार अपना मत बनाना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ पे अपना ओपिनियन बनाने से पहले उस चीज़ के हर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उसके फ़ायदे, उसके नफ़े, उसके नुकसान के बारे में सोचना भी एड अप होता है। जैसे व्हेन आई एड अप एवरीथिंग, यानी जब मैं हर चीज़ को, व्हेन आई एड एवरीथिंग अप, जब मैं हर चीज़ को सोचता हूँ, विचारता हूँ, सोचना, विचारना, पॉजिटिव्स को, नेगेटिव्स को, आई थिंक आई एम बेटर ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि घर से काम करना, वर्क फ्रॉम होम इज़ बेटर फॉर मी। अगर आज आप जब बात करते हैं कोरोना टाइम की, तो कोरोना टाइम में व्हेन यू ऐड अप ऑल द थिंग्स, व्हेन यू ऐड अप एवरीथिंग, आप जब सब चीज़ों का फ़ायदा, कोरोना का फ़ायदा, नुकसान सब कुछ देखेंगे, तो यू विल थिंक दैट इट इज़ बेटर दैट यू वर्क फ्रॉम होम। अच्छा होगा कि अगर आप घर से ही काम करें। तो एड अप के 3 मतलब हैं, पहला टोटल योग निकालना, जोड़ निकालना, दूसरा अंडरस्टैंड करना, सेंस आना किसी चीज़ की, और तीसरा अपना विचार बनाना, अपना कोई भी मत बनाना किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव्स को कंसीडर करके। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है टोटल 9th जो है अब हम करेंगे, और आज का 4th जो इडियम हम जो अपना फ्रेजल वर्ब करेंगे वो है एडमिट ऑफ। एडमिट ऑफ करना, एडमिट करना होता है किसी को एडमिशन प्रोवाइड करना, किसी को एडमिशन देना। तो अगर मैं एडमिट की बात करता हूँ, वर्ब है ये, और इस वर्ब का मतलब होता है टू अलाउ टू एंटर, टू अलाउ टू एंटर, यानी किसी को प्रवेश करने की अनुमति प्रोवाइड करना, प्रवेश करने की अनुमति देना, या टू कंसीड एज ट्रू, सच मान लेना किसी को, टू कंसीड एज ट्रू। तो जब कभी भी हम अलाउ करें, किसी चीज को परमिट करें, तो उसके लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे एडमिट ऑफ। टू मेक इट पॉसिबल फॉर समथिंग टू बी अलाउड और एक्सेप्टेड, किसी चीज को अलाउ करना, अनुमति देना, या एक्सेप्ट करना, स्वीकार करने के लिए हम एडमिट ऑफ का यूज करेंगे। उसी तरह से टू अलाउ और परमिट एज अ सॉल्यूशन, एज अ सॉल्यूशन और एज एन आंसर, किसी चीज के सॉल्यूशन के रूप में, किसी चीज के आंसर, उत्तर के रूप में, जब हम किसी चीज को परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे एडमिट ऑफ। जैसे अ क्वेश्चन दैट एडमिट्स ऑफ टू पॉसिबल आंसर्स, यानी ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये जो सवाल है, इसको, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एडमिट्स ऑफ यानी वी कैन एक्सेप्ट, वी कैन अलाउ, वी कैन परमिट टू पॉसिबल आंसर्स। जैसे अगला हम अगर एग्जांपल देखें, द प्रेजेंट लॉ एडमिट्स ऑफ नो एक्सेप्शन, एडमिट्स ऑफ नो यानी इट डज नॉट अलाउ टू सॉल्यूशंस, टू आंसर्स, यानी अलाउ करना, परमिट करने के लिए हम लोग एडमिट ऑफ का यूज करेंगे। एडमिट ऑफ यानी जब आप किसी चीज को अलाउ कर रहे हैं, किसी चीज को आप जो है परमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे एडमिट ऑफ। चलिए आज का लास्ट और टोटल फ्रेजल वर्ब सीरीज का 10th फ्रेजल वर्ब जो आज हम देखेंगे वो है एडमिट टू। एडमिट टू, अगर आप पिछला फ्रेजल वर्ब देखेंगे वो था एडमिट ऑफ यानी अलाउ करना, परमिट करना, ये है एडमिट टू। तो एडमिट टू जब हम बात करेंगे, तो ये हम लोग इसका मतलब बात करते हैं, तो इसका मतलब आता है टू से दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ये कहना, स्वीकार करना कि आपने कुछ गलत करा है, और वो गलत क्या है, स्पेशली समथिंग क्रिमिनल, और से दैट यू हैव अ फीलिंग व्हिच यू फील एम्बैरेस्ड अबाउट, कुछ ऐसा है आपके अंदर जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो उसके लिए आप एडमिट टू का यूज करेंगे। दूसरा हम इसको जो है सिंपल शब्दों में कहें, तो टू एक्नॉलेज द ट्रुथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, किसी सच्चाई को या किसी चीज के होने को मान लेना, एक्नॉलेज कर लेना, उसको भी हम लोग एडमिट टू ही यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, आई थिंक ही फील सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड इवन दो ही इज नॉट विलिंग टू एडमिट टू इट, यू एडमिट टू समथिंग,
यू एडमिट टू समथिंग, किसी चीज को आप एडमिट करते हैं। या आप तो देखिए, ही एडमिटेड टू हिज गिल्ट, उसने अपना गिल्ट एडमिट किया, उसने एक्नॉलेज किया उस चीज को कि यस, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया है। आई थिंक ही फील सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड, उसे बड़ा जो है दुख है जो कुछ भी हुआ, इवन दो ही इज नॉट विलिंग टू एडमिट टू इट, हालांकि वो उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा। एडमिट टू इट, एडमिट टू इट, एडमिट टू इट का मतलब होता है टू से दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, टू एक्नॉलेज द ट्रुथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। तो दोस्तों, ये हमारे आज के 5 फ्रेजल वर्ब्स थे जो हमने करे। कल अगले 5 फ्रेजल वर्ब्स के साथ में फ्रेजल वर्ब्स का एक और सीरीज का जो है मैं आपको साथ में हम लोग लेकर के आएंगे, और कोशिश करेंगे कि फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो भी समस्याएं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो सब आपकी दूर हों, आप लोग एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। कल एक नए सेशन के साथ फिर मुलाकात होगी।